वासवदत्तम नाटक के षष्ठ अंक का 16वां श्लोक पढ़ेंगे। प्रस्तुत श्लोक में महाराज उदयन और पद्मावती के सामने अवंतिका के वेश को धारण की हुई वासवदत्ता को जब लेने योगेंद्रायण आता है तो अवंतिका वेशधारी वासवदत्ता को बुलाया जाता है और उस वासवदत्ता को देखकर जब धाय माता वसुंधरा और रेब्बी गोत्री कंचुकी जो प्रद्योत के द्वारा प्रेषित है वह कहते हैं कि अरे ये तो आर्या वसुंधरा है, तब योगेंद्रायण कहता है कि यह वासवदत्ता नहीं है बल्कि मेरी बहन है। जब महाराज उदयन वासवदत्ता को पुनः राजमहल में ले जाने का आदेश देते हैं तब योगेंद्रायण क्या कहता है उसी का उल्लेख उक्त श्लोक में किया गया है। मैं श्लोक का वाचन करता हूँ, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। योगेंद्रायण की वाणी को उद्घाटित कर माँ कवि भास क्या कह रहे हैं। महाराज उदयन के प्रति बता रहे हैं कि आप इस तरह से बलपूर्वक मेरी जो बहन को अपने पास नहीं रख सकते हैं। क्या कह रहे हैं योगेंद्रायण जी। भारतानां कुले जातो विनीतो ज्ञानवान शुचिः तद न अहर्षि बलात् हर्तुं राजधर्मस्य देशिकः। क्या कह रहा है योगेंद्रायण महाराज उदयन से। भारत नाम कुले जातो विनीतो ज्ञानवान शुचिः तद न अहर्षि बलात् हर्तुं राजधर्मस्य देशिकः। भारतानां कुले जातो विनीतो ज्ञानवान शुचिः तद न अहर्षि बलात् हर्तुं राजधर्मस्य देशिकः। श्लोक का अन्वय इस तरह से होगा। भारतानां कुले जातः विनीत ज्ञानवान शुचिः राजधर्मस्य देशिकः तद बलात् हर्तुं न अहर्षि। भारतानां यानी भरतवंशी जो पांडव के कुल में हे राजन आपका जन्म हुआ है। महाराज उदयन से करें कि भारता नाम यानी भरतवंशी पांडवों के कुले यानी वंश में जात यानी उत्पन्न आप हुए हैं और विनीत यानी विनयशील, ज्ञानवान यानी ज्ञानी, सूची यानी पवित्र चरित्र वाले, राजधर्मस्य यानी राजधर्म के आप देशिक यानी प्रवर्तक यानी आचार्य हैं। महाराज उदयन के संदर्भ में बता रहा है योगेंद्रायण के हे महाराज आप विनयशील हैं, ज्ञानवान हैं, पवित्र चरित्र वाले हैं और राजधर्म के देशिक हैं, प्रवर्तक के आचार्य हैं। ततः यानी उस कारण से त्वम यानी आप, मम यानी मेरी, एता भगिनी यानी मेरी इस बहन को बलपूर्वक हरतुम यानी हरण करने योग्य यानी अपने पास रखने योग्य न अर्थ यानी समर्थ नहीं है, अपने पास नहीं रख सकते। इस तरह से योगेंद्रायण महाराज उदयन से बता रहा है कि हे महाराज उदयन आप भारता नाम यानी भरतवंशी पांडवों के कुल में आप उत्पन्न हुए हैं। आपका जो जन्म हुआ है वह भरतवंशी पांडवों के कुल में हुआ है। कहने का तात्पर्य है कि विष्णु पुराण के अनुसार वत्सराज जो उदयन का जो जन्म है वह भरतवंश में अभिमन्यु से 25वीं पीढ़ी में हुआ था। यानी अभिमन्यु के पश्चात जो 25वीं पीढ़ी थी उसमें महाराज उदयन का जन्म उस वंश में हुआ था। इसीलिए कह रहा है वो कि भारता नाम यानी भरतवंशी पांडवों के कुल यानी वंश में कुल में जात यानी उत्पन्न हुए, विनीत यानी विनयशील, विनम्र और ज्ञानवान यानी ज्ञानवान, ज्ञानी, सूची यानी पवित्र चरित्र वाले और राजधर्मस्य और राजधर्म के देशिक और प्रवर्तक आप आचार्य हैं। तथा यानी उस कारण से तुम यानी आप, मम यानी एताम भगिनी या मेरी इस बहन को बलपूर्वक हरतुम यानी हरण करने योग्य आप नहीं है। इस तरह से योगेंद्रायण महाराज उदयन के सामने बता रहा है कि हे महाराज उदयन आप इस तरह से बलपूर्वक मेरी बहन को अपने पास नहीं रख सकते। मैंने मेरी बहन को पद्मावती के पास धरोहर के रूप में रखा था और धरोहर को लौटाना आपका धर्म है क्योंकि आप राजधर्म के देशिक है, पवित्र चरित्र वाले हैं, विनयशील, ज्ञानवान हैं। अतः आप मेरी बहन को मुझे पुनः लौटा दीजिए। इस तरह से योगेंद्रायण अपने भावों को महाराज उदयन के सामने प्रकट कर रहा है। एक बार पुनः श्लोक का वाचन करते हुए उसके अर्थ को पुनः देखते हैं। अनुष्टुप छंद में निबद्ध श्लोक है। भारतानां कुले जातो विनीतो ज्ञानवान शुचि तद न अहर्षि बलाद हर्तुं राजधर्मस्य देशिकः। भारतानां यानी भरतवंशी पांडवों के कुले यानी कुल यानी वंश में, जात यानी उत्पन्न, विनीत यानी विनयशील, ज्ञानवान यानी ज्ञानी, सूची यानी पवित्र चरित्र वाले, राजधर्मस्य यानी आप राजधर्म के देशिक यानी प्रवर्तक आचार्य हैं। तथा यानी उस कारण से त्वम यानी आप, मम एताम भगिनी यानी मेरी इस बहन को बलात् यानी हठपूर्वक
हर्तुम यानी हरण करने योग्य आप नहीं है, आप अपने पास इसे बलपूर्वक नहीं रह सकते, आप धरोहर के रूप में हैं, अतः इस धरोहर को मुझे लौटा दीजिए। सर्वेभ्य नमो नमः। आज हम स्वप्न वासवदत्तम नाटक के 6ठ अंक का 17वां श्लोक पढ़ेंगे। प्रस्तुत श्लोक में महाराज उदयन के समय वासवदत्ता को बुलाया जाता है और वासवदत्ता के छद्म आवरण को हटाकर योगेंद्रायन और वासवदत्ता अपने छद्म वेश का परित्याग कर अब अपने पुनः वास्तविक वेश में आ जाते हैं और महाराज की जय जयकार करते हैं। तब महाराज उदयन देखते हैं कि अरे ये तो राजकुमारी वासवदत्ता और योगेंद्रायन है। तब महाराज उदयन को विश्वास नहीं हो पाता है कि वासवदत्ता का जो दर्शन देखा जा रहा है वास्तविक है या अवास्तविक है, और महाराज उदयन वही समुद्र ग्रह वाली बात को पुनः याद करते हैं जब उन्होंने उस छद्म वासवदत्ता को देखा था। तो इस कारण से वे निष्कर्ष नहीं कर पाए थे कि उस समय वासवदत्ता को देखना वास्तविक था या अवास्तविक था। आज पुनः वही स्थिति महाराज उदयन के सामने होती है जब योगेंद्रायन और वासवदत्ता दोनों ही अपने छद्म आवरण को छोड़कर अपने वास्तविक रूप में आ जाते हैं और आर्यपुत्र की जयकार करने लगते हैं। तब महाराज उदयन की क्या स्थिति होती है, तब वे अपने मनोभावों को प्रकट कर रहे हैं और वह कहते हैं कि अरे ये तो योगेंद्रायन और राजकुमारी वासवदत्ता है जो महासेन की पुत्री है। तब अपने मनोभावों को उद्घाटित करते, उन्हीं मनोभावों का उल्लेख महाकवि भास ने उक्त श्लोक में किया है। मैं श्लोक का वाचन करता हूँ, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। महाराज उदयन की वाणी को उद्घाटित कर महाकवि भास क्या कह रहे हैं? किम नु सत्यम इदम स्वप्नः सा भूयो दर्श्यता मया अनया अपि एवं एव अहम दृष्टया वंचितः तदा। क्या कह रहे हैं महाराज उदयन? किम नु सत्यम इदम स्वप्नः सा भूयो दृश्यते मया अनया अपि एवं एव अहम दृष्टया वंचितः तदा। किम नु सत्यम इदम स्वप्नः सा भूयो दर्श्यते मया अनया अपि एवं एव अहम दृष्टया वंचितः तदा। श्लोक का अन्वय इस तरह से होगा, इदम किम नु सत्यम स्वप्नः वा मया सा भूय दृश्यते दृष्टया अपि अनया अहम एव वंचित एव। क्या कह रहे हैं? इदम यानी यह, किनु यानी क्या, है ना, इदम किम नु यानी यह, किम यानी क्या, सत्य है यानी यह बात सत्य है, यह वासवदत्ता का देखना और योगेंद्रायन का देखना मेरा सत्य बात है। ये कह रहे हैं कि इदम किम नु सत्यम, क्या यह सत्य है? स्वप्न वा या अथवा कोई स्वप्न है। फिर कह रहे सा यानी वह, भूय कहने का तात्पर्य है कि सा भूय दृश्यते यानी जो प्रियतमा वासवदत्ता है, मया यानी मेरे द्वारा, भूय यानी फिर से, दृश्यते यानी देखी जा रही, यानी जो वासवदत्ता जलकर मर गई है आज मेरे द्वारा वह पुनः देखी जा रही है। और फिर कह रहे महाराज उदयन, अहम यानी मैं, उदयन तदा यानी उस समय समुद्र ग्रह में भी सोते समय, अपि भी, दृष्टया यानी दिखाई पड़ी हुई वासवदत्ता के द्वारा, अनया यानी वासवदत्ता के द्वारा, एवं यानी इसी तरह से वंचित यानी ठग लिया गया था। कहने का तात्पर्य जब समुद्र ग्रह में भी मैंने वासवदत्ता को देखा था, लेकिन जो वसंतक जो विदूषक था उसने को मैंने कहा, लेकिन फिर भी उसने कहा था कि हे महाराज आपने कोई स्वप्न देखा था, तो उस समय में भी वंचित ठग लिया गया था, लेकिन अब वापस पुनः आज जो वासवदत्ता मुझे दिखाई पड़ रही है मेरी कोई स्वप्न अवस्था है या वास्तविकता है। तो इसी का बात को बताते हुए महाराज उदयन कह रहे हैं कि इदम यानी यह, किम यानी क्या, सत्य है या स्वप्न हुई या अथवा कोई स्वप्न है, सा यानी वह प्रियतमा वासवदत्ता जो जलकर मर गई थी, मया यानी मेरे द्वारा, भूय यानी फिर से, दृश्यते यानी देखी जा रही है। फिर महाराज उदयन स्वयं अपने लिए कह रहे हैं कि अहम यानी मैं उदयन, तदा यानी उस समय, समुद्र ग्रह में भी, अपि यानी भी, दृष्टा यानी दिखाई पड़ने पर, अनया यानी इस तरह से वासवदत्ता के द्वारा, एवं यानी इसी तरह से वंचित यानी ठग लिया गया था। कहने का था तो उस समय भी मैंने वासवदत्ता को देखा था, लेकिन मैं वास्तविक रूप से ये निर्णय नहीं कर पाया कि वासवदत्ता को देखना मेरी कोई वास्तविक स्थिति या अवास्तविक स्थिति, क्योंकि जब समुद्र ग्रह में महाराज उदयन पद्मावती से मिलने जाते हैं तो वहाँ पर पद्मावती वहाँ नहीं होती है, तो वासवदत्ता वहाँ पर बैठी हुई होती है और महाराज उदयन उस समय सो जाते हैं। तो उसी समय जब वासवदत्ता को महाराज उदयन स्वप्न अवस्था में देखते, तो उसी अवस्था का उल्लेख जो पंचम अंक की घटना है उसी के संदर्भ में महाराज उदयन इस श्लोक में बता रहे हैं। इस तरह से महाराज उदयन उस पंचम अंक की जो घटना है उसी का उल्लेख यहाँ पर किया गया है। एक बार पुनः श्लोक का वाचन करते हुए उसके अर्थ को पुनः देखते हैं।
क्या कह रहे महाराज उद्यन, किम नु सत्यम इदम स्वप्नः सा भूयो दर्शता मया अनया अपि एवं एव अहम दृष्टया वंचित तदा। क्या कह रहे महाराज उद्यन, इदम यानी यह, किम यानी क्या, सत्य है, और स्वप्न नु अथवा कोई स्वप्न है, सा यानी वह, प्रियतमा वासवदत्ता जो पहले जलकर मर गई थी, मया यानी मेरे द्वारा, भुज यानी फिर से, दृश्यते यानी देखी जा रही है, और अहम यानी मैं, उदयन, तदा यानी उस समय, समुद्र ग्रह में भी इसी तरह से दृष्टि यानी दिखाई पड़ती हुई, अन्य यानी इस वासवदत्ता के द्वारा, एवं यानी इसी तरह से वंचित यानी ठग लिया गया हूँ। इसीलिए मैं आज भी यह निर्णय नहीं कर पा रहा हूँ कि अब वासवदत्ता को देखना कोई वास्तविक स्थिति है या अवास्तविक, यानी मन की कोई मानसिक कल्पना तो नहीं है, या यह भी कोई स्वप्न अवस्था तो नहीं है, तो मैं पुनः इस तरह से ठग लिया जाऊं। इस तरह से महाराज उदयन अपने मनोभावों को इस तो श्लोक में प्रकट कर रहे हैं।